तो आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज समझने वाले हैं। भारत की पहचान और शिक्षा से जुड़ी दो सबसे बड़ी संस्थाएं एक साथ आई हैं, और वो भी छात्रों के लिए एक बहुत जरूरी मिशन पर। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। इस पूरी कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं UIDAI, यानी वो अथॉरिटी जो हमारा आधार कार्ड बनाती है, और दूसरी तरफ है भारत सरकार का शिक्षा विभाग। अब इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है, खास तौर पर छात्रों के लिए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि देश की ये दो बड़ी संस्थाएं एक साथ एक मिशन पर काम कर रही हैं। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरा मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश से, जहां छात्रों के आधार को लेकर एक जरूरी अलर्ट जारी किया गया है। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश के जो CBSE स्कूल हैं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, और बस यही एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अब ये जो ज़रूरी अपडेट है, इसे एक खास नाम दिया गया है, MBU। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि भाई ये MBU आखिर है क्या, और ये इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, MBU का पूरा मतलब है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो करवानी ही करवानी है। होता क्या है कि जब किसी बच्चे का आधार 5 साल की उम्र से पहले बनता है, तो उसके 5 साल का होने पर और फिर 15 साल का होने पर उसके फिंगरप्रिंट्स और आंखों का स्कैन, जिसे आइरिस स्कैन कहते हैं, उसे अपडेट करवाना पड़ता है। और ये ज़रूरी इसलिए है ताकि उस बच्चे की पहचान हमेशा सही रहे और उसे सरकारी योजनाओं या स्कॉलरशिप जैसी चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे ही ये बात सामने आई कि इतने सारे छात्रों का MUB बाकी है, UIDAI और CBSE दोनों ही एक्शन में आ गए। आइए देखते हैं कि उन्होंने मिलकर इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 2025 को, जब UIDAI ने CBSE से मदद मांगी। इसके जवाब में CBSE ने भी फुर्ती दिखाई और 4 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों को एक एडवाइजरी भेज दी। और अब 6 जनवरी 2026 को UIDAI ये देख रहा है कि काम कितना आगे बढ़। तो ये जो एडवाइजरी भेजी गई, इसका मकसद बिल्कुल साफ था, स्कूलों को एक्टिवेट करना, उन्हें ज़मीनी स्तर पर काम में लगाना, ताकि उन सभी छात्रों तक पहुंचा जा सके जिनका अपडेट अभी तक पेंडिंग था। स्कूलों को बिल्कुल साफ साफ 4 काम करने को कहा गया। पहला, UDSIS पोर्टल, जो कि स्कूलों का एक नेशनल डेटाबेस है, वहां से पेंडिंग छात्रों की लिस्ट निकालो। दूसरा, इन छात्रों और उनके पेरेंट्स को इस बारे में बताओ। तीसरा, उन्हें गाइड करो कि पास के आधार सेवा केंद्र जाके ये काम पूरा करवाएं। और चौथा, अगर कोई भी दिक्कत आए तो मदद के लिए सीधे UIDAI से संपर्क करें। और हाँ, इस कोशिश का असर भी हुआ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। खुद UIDAI के भोपाल ऑफिस के डायरेक्टर सुमित मिश्रा का कहना है कि इस एडवाइजरी का MBU पेंडेंसी को कम करने में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यहाँ तक तो सब बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी कोशिशों के बावजूद काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। भले ही UIDAI ने UDSI+ पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट कर दिया हो, लेकिन चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अभी भी एक बड़ी संख्या में छात्रों का MUB होना बाकी है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करने के लिए अगला कदम क्या उठाया जा रहा है? और इसका जवाब हमें मिलता है 6 जनवरी 2026 की इसी चिट्ठी में। UIDAI ने अब CBSE से एक और यानी एक फॉलोअप एडवाइजरी जारी करने को कहा है, ताकि जो भी छात्र छूट गए हैं उनका काम भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब दो इतनी बड़ी सरकारी संस्थाएं मिलके काम कर रही हैं, फिर भी काम अधूरा रह जाता है, तो सवाल ये उठता है कि हर एक छात्र तक पहुंचने के लिए आखिर और क्या करना होगा। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हर छात्र की डिजिटल पहचान को सुरक्षित और अप टू डेट रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती को भी दिखाता है।